वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। इस वीडियो में हम हमारे वाइल लूप के बारे में बात करेंगे एंड उसके कंप्लीट फंक्शनैलिटी को समझेंगे। ये आपके सामने मैंने हमारे वाइल लूप का एक बहुत ही जनरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया है। मैंने इनिशियलाइजेशन को इनिट करके रिप्रेजेंट किया है। हमें इनिशियलाइजेशन को सबसे पहले वाइल लूप को शुरू करने से पहले करना पड़ेगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर मैंने कंडीशन लिखा है। बेसिकली इट सेज दैट वाइल द कंडीशन इज ट्रू वट एवर इज इन माई ब्लॉक इज गोइंग टू गेट रिपीटेड। ब्लॉक के अंदर क्या है ना, स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जिन्हें कि मुझे रिपीट करने थे एंड मुझे एक वैल्यू को अपडेट करना है। एंड बेसिकली ये वही वैल्यू है जिसको कि हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। वैल्यू तो नहीं कहेंगे, हम उसको वेरिएबल कहेंगे। अपडेट भी कर सकता हूँ या फिर मैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का भी सहायता ले सकता हूँ। अगर मैं ड्रॉ करना चाहता था देन मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि ये हमारा बॉडी पार्ट है हमारे वाइल लूप का। इसको मैं यहाँ पे मेंशन करके लिख देता हूँ, एक्चुअली बेटर रहेगा। एंड हमारा जो प्रोसेस है वो अगेन मैं आपको नंबरिंग के मतलब हेल्प से मेंशन करना चाहूँगा। इनिशियलाइजेशन हमारा सबसे पहले होता है, इट इज़ की। उससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो लूप है वो कहाँ से शुरू होगा। ओके, एंड वेरिएबल्स के केस में भी इनिशियलाइजेशन का मतलब ये था कि हम अपने काम के वैल्यूज़ को लेना जस्ट शुरू कर रहे थे। दैट्स व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड। एंड देन हमारा जो वाइल का कंडीशन जो चेकिंग होता है, इट इज़ द सेकेंड प्रोसेस। ओके, सेकेंड प्रोसेस क्या था ना, हमारे कंडीशन को जब हम चेक कर रहे हैं कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड दैट इज बिटवीन दीज कर्ली ब्रेसेस। एंड हमारा लूप का एक इटरेशन या फिर एक रिपीटेशन कब ख़त्म हुआ हम कैसे जानेंगे ना, हमारे इन सभी कोड के ख़त्म होने के बाद हम जाके इस राइट कर्ली ब्रेस को जब टच करेंगे। जब हमारा राइट कर्ली ब्रेस टच होता है हम आते हैं हमारे वाइल के कंडीशन के ऊपर अगेन। ओके, हमारा इनिशियलाइजेशन हम वापस से नहीं करेंगे। वाइल के कंडीशन के ऊपर हम वापस से आएंगे एंड हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा जो कंडीशन है क्या अभी भी ट्रू है। एंड अगर अभी भी ये ट्रू है देन हम अगेन हमारे थर्ड स्टेप को रिपीट करेंगे। एंड देन थर्ड स्टेप के रिपीट होने के बाद जब हम हमारे राइट कर्ली ब्रेस को वापस से टच करेंगे देन हम अगेन घूम के वापस से चेक करेंगे कि कंडीशन हमारा जो है वो ट्रू है या फिर नहीं, यानी कि स्टेप 2। वाइल का लिटरल मीनिंग में अगेन आपको कहना चाहूँगा कि वाइल का मतलब ही ऐसा है कि जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक हमें इन चीज़ों को रिपीट करते रहना है। बट प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कंडीशन कब कब बार बार चेक किया जाता है। इट्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द कोड बिटवीन दिस कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैंने अगेन एक बहुत ही बेसिक वाइल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को बिल्ड किया है जहाँ पे कि मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कंपेयर कर रहा हूँ हमारे एक कांस्टेंट के साथ। ये एक हमारा ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमारा रिलेशनल ऑपरेशन। हम जानते हैं कि हमारे जो ऑपरेटर है ये हमें दो वैल्यूज़ देंगे। दैट मे बी 1 इफ़ इट इज़ अ ट्रू कंडीशन एंड इट मे बी 0 इफ़ इट इज़ अ फॉल्स कंडीशन। आई को हम ऐसे तैसे यूज़ कर नहीं सकते, हमें ये एक वेरिएबल है, हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा हमारे वाइल लूप के ऊपर। एंड वाई अबव दिस बिकॉज इसका डिक्लेरेशन जब तक हम करेंगे नहीं हम उसको नीचे जाके यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आई को नीचे आके यूज़ करता तो हमारा कंपाइलर क्या करता है ना, ऊपर से नीचे कोड को कंपाइल करते जाता है एंड वो देखता है कि आई का यूज़ हमने पहले यहाँ पे कर दिया बट डिक्लेरेशन हम नीचे करें। एक एरर हमें मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर कि आप जिस भी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो उसको सबसे पहले डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने डिक्लेयर कर दिया एंड हम जानते हैं कि हमें एक इनिशियलाइजेशन करना है यहाँ पे। इनिशियलाइज क्या करूँगा, लेट से मैं फ़िलहाल के लिए उसको 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि उसमें वो गार्बेज वैल्यू जो है वो ना रहे। मैं बेसिकली यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा 0 जो है अगर लेस देन 5 हुआ देन मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा। क्या मेरा 0 लेस देन 5 है? एंड येस इट इज़। मेरा जो वाइल का कंडीशन है वो ट्रू हो जाता है एंड देन वी एंटर दिस बॉडी पार्ट एंड हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही कोड है। हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे वन टाइम। मेरा वेल आउटपुट जो है उसमें मेरा दिस इज़ अ टेस्ट एक बार प्रिंट हो जाता है एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद अगर हम देखें देन हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू कहीं पे अपडेट हो रहा है, केवल नहीं हो रहा है। ओके दैट्स फाइन। हम जब राइट कर्ली ब्रेस को अगेन टच करते हैं हम वापस से आके हमारे कंडीशन को चेक करेंगे एंड कंडीशन फिर भी हमारा क्या ट्रू है एंड येस 0 इज़ अगेन लेस देन 5। एंड आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो टेस्ट यानी कि सॉरी टेस्ट तो नहीं, दिस इज़ अ टेस्ट जो स्ट्रिंग है वो अभी भी हमारा इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स कंटिन्यू करेगा। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? वेल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैंने जो है इटरेशन वाला पार्ट अभी तक दिया नहीं है।
वेल एक्चुअली मैं इटरेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, अपडेट मैंने किया नहीं है हमारे वेरिएबल को, एंड दैट्स वाई मेरा यहाँ पे एक इन्फिनिटी लूप अगेन प्रिंट होगा। एंड ये हमारा प्रीवियस कोड का मैंने अभी तक बंद नहीं किया था, सो अभी तक प्रिंट कर रहा था। सो लेट्स से मैं कंपाइल करता हूँ मेरे कोड को एंड रन करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने \n प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए मेरा दिस इज़ अ टेस्ट एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। बट अगेन आप देख सकते हैं कि एक इन्फिनिटी लूप है हमारा, ये प्रिंट करते जा रहा है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं ये प्रिंट करते जा रहा है बहुत ही स्पीडीली। बट लेट्स से इसको मैं फोर्स स्टॉप करता हूँ। एंड हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रेंज तक हमारे इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें। सो रेंज को कैसे डिफाइन करेगा? वेल मैं नोटिस कर सकता हूँ कि मेरा जो आई है अगर एट सम पॉइंट 5 हो जाए, देन 5 लेस देन 5 एक फॉल्स वैल्यू हो जाता है। फॉल्स वैल्यू तो नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। सो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, बट 5 कैसे करेंगे? वेल मुझे दिस इज़ अ टेस्ट को 5 बार प्रिंट करना है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे आके आई को प्लस प्लस कर देता हूँ, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे आप पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, प्री भी यूज़ कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स ऑल द सेम। ओके, क्योंकि हम इसको किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ यूज़ नहीं कर रहे, दैट्स वाई। तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा जब पहली बार एग्जीक्यूट होता है दिस इज़ अ टेस्ट, मेरा जो आई का वैल्यू, अगर मैं आई का डब्बा बना दूँ यहाँ पे, तो जो आई का वैल्यू पहले 0 था अब 1 हो जाता है। सो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या, यानी कि ये फाइनल पीस ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होने के बाद हम इसको टच करते हैं राइट कर्ली ब्रेस को, देन हम मूव करते हैं हमारे कंडीशन वाले पार्ट में। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहूँगा ताकि मैं बेटर ड्रॉ कर पाऊँगा। सो या लास्ट पीस ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होने के बाद हम राइट कर्ली ब्रेस को टच करते हैं एंड देन हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो हाँ भाई, हमारा कंडीशन कैसा है ना, अभी मैं चेक कर रहा हूँ 1 एंड 5 के बीच में। पहले क्या चेक कर रहे थे ना, 0 एंड 5 के बीच में, कि दोनों में से हमारा जो 0 है क्या वो हमारा 5 से छोटा है। सो यस, यहाँ पे हमारा ट्रू हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा ट्रू हो रहा है। सो हम वापस से दिस इज अ टेस्ट को अभी कितनी बार प्रिंट हो चुका है? वेल 1 एंड 2 दो बार प्रिंट हो चुका है। सो अगेन मैं i++ कर रहा हूँ एंड ऐसा करते जाऊँगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, एंड देन आफ्टर सम टाइम 4 भी हो जाएगा, एंड 4 लेस देन 5 हमारा अगेन ट्रू होगा। देन हम अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। कितनी बार एग्जीक्यूट हो चुका है? वेल अभी आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी 4 टाइम्स एग्जैक्टली, यस। सो लास्ट टाइम जब हमारा i++ होता है एंड हमारा i का वैल्यू जो है 5 होता है, एंड तब जब हम फाइनली हमारे कंडीशन को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 का कंपैरिजन हो रहा है 5 के साथ। बट जो ऑपरेटर हमने दिया है वो बोल रहा है कि भाई 5 तो इक्वल है 5 के साथ, 5 कब से छोटा हो गया अपने आप से। सो यहाँ पे हमारा फॉल्स हमें मिलता है, एंड ये ऑपरेटर आप जानते हैं कि फॉल्स के लिए हमें 0 रिटर्न करता है, विच इज़ अ फॉल्स वैल्यू। सो हमारा वाइल का कंडीशन फॉल्स होता है, और हम अब क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा फॉल्स हमें मिल जाता है, हम उसके बॉडी को एंटर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे हमारे लाइन नंबर 12 में। ओके, दैट इज़ अ की प्रोसेस। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरा दिस इज़ अ टेस्ट मुझे 5 बार प्रिंट करके देना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज तक मैं प्रिंट कर पा रहा हूँ। एंड अगेन मैंने यहाँ पे \n दिया नहीं, इसलिए हमें बेटर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो लेट्स से मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को एंड वापस से कंपाइल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि 5 बार मैं चीज़ों को प्रिंट कर पा रहा हूँ। सो जब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा रहा था कितना टीडियस प्रोसेस था इसको कॉपी पेस्ट करना, अब ये बहुत ही सिंपल हो चुका है। एंड अगर मैं 100 बार भी प्रिंट करना चाहता था, सो आई कैन जस्ट सिंपली रिप्लेस दिस 5 विद 100, एंड मेरा जो प्रोग्राम है मेरे लिए 100 बार दिस इज़ अ टेस्ट को प्रिंट करके मुझे दे देगा। एंड दिस इज़ नॉट एन इन्फिनिटी लूप। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 100 बार ये प्रिंट किया, इसलिए ये मुझे जाके लास्ट में कमांड मांग रहा है। बट जब इन्फिनिटी लूप चल रहा था मेरा, तब मुझसे कमांड नहीं मांगा था, बिकॉज इट इज़ सो बिजी प्रिंटिंग दिस इज़ अ टेस्ट, दिस इज़ अ टेस्ट। सो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा और सॉलिडिफाई कर सकें हमारे अंडरस्टैंडिंग को। सो मैंने रेंज को वापस से 5 कर दिया, बट देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंजेस किए हैं। यहाँ पे मेरा जो कोड मैं लिख रहा था थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया, मुझे यहाँ पे आई को प्रिंट करना था। सो अगर मैं यहाँ पे आई के वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँगा, देन मैं उसके इंक्रीमेंट प्रोसेस को ट्रैक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा 0 प्रिंट हो जाना चाहिए, एंड देन अगर मैं नए लाइन में या फिर लेट्स से सेम लाइन में जिस चीज़ों को प्रिंट करना चाहूँगा, देन एक स्पेस से सेपरेट करके मैं i++ होने के बाद उसके 1 को प्रिंट करना चाहूँगा, देन यहाँ पे हमारा 2 भी प्रिंट होगा। बट क्या हमारा 5 प्रिंट होगा? वेल एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे नोट करना पड़ेगा हमें पहले आई का ट्रैक करना पड़ेगा। जब हमारा आई का वैल्यू 0 था तब हम एक चेकिंग कर रहे थे एंड प्रिंट कर रहे थे। सो ऐसे हो के हमारा 1 भी हमारा चेकिंग होकर प्रिंट हो गया, 2 भी हमारा चेकिंग होकर प्रिंट हो गया। बट ये प्रिंट कब हो रहा है? वेल ये तब हो रहा है कि जब हमारा चेकिंग का रिजल्ट जो है वो ट्रू हो रहा है, एंड ओनली दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बी एबल टू एंटर दिस बॉडी पार्ट ऑफ वाइल एंड प्रिंट दिस कोड, राइट। सो अगर हमारा जब 5 हो जाता है, लाइक 3 हमारा हो गया, फिर 4 हो गया, हमारा जब 5 होता है, यहाँ पे 5 के केस में हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, बिकॉज 5 इज़ नेवर लेस देन 5। सो क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, हम मतलब 5 को प्रिंट करने के लिए कभी भी हमारे बॉडी पार्ट के अंदर नहीं जा पाते हैं, सो हम उसको प्रिंट भी कैसे कर पाएंगे?
सो दैट्स द पॉइंट। हमारा जो ये कोड है ये बेसिकली 0 से लेके 4 तक ही हमारा प्रिंट कर सकता है। बट अगेन क्योंकि मैं इंडेक्स 0 से शुरू कर रहा था, देन हमारा आई का वैल्यू एक्चुअली हमने 5 बार प्रिंट किया है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू रियली नोटिस हियर। एंड यहाँ पे मैंने कमांड जानबूझ के गलत डाल दिया। सो मेरा आई का वैल्यू मैं 0 से लेके 4 तक प्रिंट कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं कि प्रिंटफ जो है वो 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 2 3, वेल स्पेस मैं गलती से मार्क कर दिया, एक, यानी कि ये 0 प्लस दिस स्पेस एंड देन 1 प्लस दिस स्पेस, 2 प्लस दिस स्पेस एंड 4 प्लस दिस स्पेस। 3 का मैंने मिस कर दिया जानबूझ के, रिपीट करना पड़ रहा है बार बार। एंड अगेन यहाँ पे कमांड्स बहुत गलत दे रहा हूँ मैं आज। एंड लेट्स से मैं आई के जो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं इसको ऊपर करता हूँ। सो अब क्या होता, वेल अब हम अगर नोटिस करें देन हमें सिर्फ पहला वैल्यू नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 को कंपेयर कर रहा हूँ 5 के साथ। वेल एंड गुड, इट्स गोइंग टू बी फॉल्स। बट यहाँ पे जब मैं आता हूँ देन मेरा आई का वैल्यू पहले 1 हो जाता है, उसके बाद जाके मैं 1 प्रिंट करता हूँ। सो इस केस में मेरा 0 प्रिंट नहीं होगा, बट मैं 5 को प्रिंट कर पाऊंगा। सो इस कोड को रन करते हैं हम, एंड मुझे थोड़ा सा प्रॉपरली कमांड्स देने पड़ेंगे। हम देख सकते हैं 1 से लेके हमारा 5 प्रिंट हो पाता है। बट मैंने आपको बोला था कि मैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के सिवाय अपडेट भी कर सकता हूँ। अपडेट बेसिकली मीन्स एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। सो लेट्स से मैं आई के वैल्यू को 1 से ना इंक्रीज करके 3 से इंक्रीज करता हूँ। सो मैं लिखूँगा यहाँ पे आई, मैं असाइन करूँगा क्या चीज़ ना, आई के करंट वैल्यू में ऐड करके 3 उसमें असाइन कर दूंगा। सो आई का जो नया वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी द करंट वैल्यू ऑफ आई प्लस एन एक्स्ट्रा 3। सो पहले हमारा आई का वैल्यू कितना था ना, 0 था। सो 0, वेल 0 हमारा करंट वैल्यू यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एंड हम उसमें ऐड कर रहे हैं हमारा 3। सो 0 प्लस 3 इज गोइंग टू बी 3, और हम इस रिजल्ट को कहाँ स्टोर कर रहे हैं ना, हमारे आई में। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। सो अब जब मैं आई को प्रिंट करूँगा देन मुझे डायरेक्टली 3 प्रिंट होना चाहिए। बट आप नोटिस करेंगे कि जब मैं सेकेंड टाइम लूप को चलाऊंगा, एंड सेकेंड टाइम जब मैं लूप को चलाता हूँ तो हमारा ये थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे मैं बेसिकली 3 प्लस 3 कर रहा हूँ, बिकॉज आई का करंट वैल्यू अभी 3 हो चुका है, एंड यहाँ पे 6 होता है हमारा। सो 3 के साथ मैं 6 प्रिंट कर पा रहा हूँ। बट जब मैं 6 प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे जब मैं हमारे राइट पैरेंथेसिस को टच करने के बाद, पैरेंथेसिस बोल रहा हूँ सॉरी, राइट कर्ली ब्रेस को टच करने के बाद वापिस से कंडीशन चेक करूँगा, आप देख सकते हैं कि 6 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली 5 को। सो 6 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है। सो हमारा लूप अभी और कंटिन्यू नहीं करता है, बट हमें कुछ नए वैल्यूज प्रिंट करने का मौका मिला है, 3 एंड 6, दैट इज, इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो 3 एंड 6 मुझे मिलना चाहिए। सो ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप कैसे चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। बट दैट्स वेयर आईड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन नाउ। मैं आप मतलब मन में पूछ सकते थे मुझे कि यहाँ पे मैं लेस देन ऑपरेटर ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ। लाइक कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स अभी तक मैंने दे दिए हैं, एंड मैं हर एक एग्जांपल में सिर्फ लेस देन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। वेल मैं आगे जाके ग्रेटर देन ऑपरेटर भी यूज़ करूँगा, ग्रेटर देन इक्वल्स ऑपरेटर भी यूज़ करूँगा, एंड लेस देन इक्वल्स ऑपरेटर भी यूज़ करूँगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वेल उसका एक बहुत ही अच्छा रीज़न है। लेट्स से आपकी इस कोड में आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है ना, एट सम पॉइंट मेरा ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। सो मेरा आई का वैल्यू 0 है, एट सम पॉइंट इट इज़ गोइंग टू बी 5, एंड 5 इज़ नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं लिखूंगा, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे हमारे 5 और 5 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एंड द कंपैरिजन इज़ नॉट इक्वल्स। सो क्या हमारा 5 अपने आप से इक्वल नहीं है? वेल नो, इट्स इक्वल टू इटसेल्फ। सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। सो दैट्स वेल एंड गुड, हमारा ये प्रोग्राम भी परफेक्टली चलेगा हमारे लेस देन ऑपरेटर वाले प्रोग्राम के केस के जैसा ही। बट लेट्स से अभी मैं इंक्रीमेंट के जगह एक अपडेट करूँगा वैल्यू, एंड आई थिंक मैं करना चाहूँगा हमारा आई प्लस 2। सो यस, इस केस में आप नोटिस करेंगे कि हमारा इन्फिनिटी लूप रीच कर जाता है। सो वाई इज दैट गोइंग टू हैपन, आइए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारे पहले सबसे पहले मैं आई का डिब्बा बना देता हूँ क्विकली। ओके, आई में कौन सा वैल्यू है हमारा? 0। सो 0 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, दैट्स ट्रू, दे आर डिफरेंट नंबर्स। सो हम जाके हमारे आई के वैल्यू को प्रिंट करते हैं, दैट इज बेसिकली 0। उसके बाद मैं आई में उसके करंट वैल्यू प्लस 2 का जो भी रिजल्ट है उसको स्टोर करूंगा। सो 0 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 2, एंड उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ ना, क्या हमारा 2 जो है वो 5 के साथ इक्वल है?
ओके, नो इट्स नॉट इक्वल एंड इट्स ट्रू। सो अगेन हम आई के नए वैल्यू को प्रिंट करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी 2। ओके, यहाँ पे मैं सेम लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं नया लाइन क्यों क्रिएट करूँगा। सो वापस से हम इसमें और एक एक्स्ट्रा 2 ऐड करेंगे एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी 4। सो क्या हमारा 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5? ओके, दैट्स ट्रू। सो अगेन मैं 4 प्रिंट करूँगा, बट अब जब मैं इंक्रीमेंट करूँगा, एंड इंक्रीमेंट तो नहीं, इस केस में अपडेट करूँगा, आप देख सकते हैं कि मेरा जो आई का वैल्यू है वो अभी 6 हो जाता है, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस। अब जब मैं हमारे लूप में राइट कर्ली ब्रेस को टच करने के बाद इधर चेक करूंगा तो आप देखेंगे कि 6 इज नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाता है। एंड आप सोच रहे होंगे कि या भाई ऑब्वियसली 6 इज नॉट इक्वल टू 5, तो प्रॉब्लम कहाँ है। सो ओके, 6 इज नॉट इक्वल टू 5, हम यहाँ पे आके 6 को प्रिंट करते हैं, बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि हमारा जो रेंज हम पर्टिकुलरली अचीव करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिटेशन में हम चीज़ों को प्रिंट करना चाहते हैं, वो लिमिटेशन हमारा अभी ब्रेकआउट हो जाता है। हम अभी वापस से इन्फिनिटी लूप के केस में आ जाते हैं, हमारा प्रिंट करते जाता है, करते जाते हैं, करते जाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर राइजिंग। सो हम हमारे लूप को एक पर्टिकुलर रेंज में सेट नहीं कर पाते। हमारा वैल्यू जो है वो 6 से फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 से 12 हो जाएगा, 12 तो नहीं, वेल सॉरी 10 हो जाएगा, मैं एक स्टेप आगे सोच रहा था। सो हमारा बढ़ते जा रहा है, बट और ये कंडीशन जो है ये हमेशा ट्रू होते जा रहा है। सो इट्स गोइंग टू लीड इन अ इन्फिनिटी लूप, एंड दैट्स वाई मोस्ट केसेस में जब आप वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे होंगे इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग या फिर डिक्रीमेंटिंग, इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ द नॉट इक्वल्स ऑपरेटर। सो याद रखिए, नॉट इक्वल ऑपरेटर को तभी यूज़ करेंगे जब आप सिर्फ प्लेन एंड सिंपल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं वैल्यूज़ तो फिर लेस देन ऑपरेटर्स एंड लेस देन इक्वल्स एंड ग्रेटर देन इक्वल्स ऑपरेटर्स आपके लिए परफेक्टली आपके सिचुएशन को मैच करेंगे। सो मैं पहले प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, तो बहुत बात कर ली मैंने। आप देख सकते हैं कि इन्फिनिट लूप मेरा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज कर दूंगा तो ऑलरेडी मैं 9000 तक पहुँच चुका हूँ, बिकॉज लूप्स आर दैट फास्ट। एंड अगर मैं वापस से कंटिन्यू करूँ तो चलता रहेगा। एंड एक्चुअली आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट जब हम हमारे इंटीजर्स के मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएंगे, हम नेगेटिव नंबर्स भी देखने को पाएंगे, बट मैं उतना वेट कर नहीं सकता हूँ, एंड दैट इज़ बेसिकली अ डिफरेंट टॉपिक, उसको अभी हम कवर करेंगे नहीं। सो हमारा इन्फिनिटी लूप जो है वो रीच कर जाता है। सो यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि लेस देन ऑपरेटर मैं बेसिकली क्यों यूज़ कर रहा हूँ, एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर भी यूज़ करूँगा, बट नॉट इक्वल ऑपरेटर्स को मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज हम खुद कभी कभी 1000 लाइन्स के कोड में ट्रैक नहीं रख पाएंगे कि हम वैल्यू को कितना अपडेट कर रहे हैं। एंड आगे जाके तो मैं बेसिकली ये चीज़ भी करना चाहूँगा, आई मॉड्यूलो 2। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि हम कैसे डिफरेंट ऑपरेटर्स से डिफरेंट मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ से हमारे आई के वैल्यू को बढ़ा या कमा सकते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दिस कंडीशन। हमारा हमेशा एम रहना चाहिए कि हम हमारे एक लिमिटेड रेंज में हमारी चीज़ों को प्रिंट कर रहे हैं, नॉट आउट ऑफ दैट रेंज। सो लेट्स से मैं एक प्रोग्राम बिल्ड करना चाहता था जिसमें कि मैं 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना चाहता हूँ। सो हाउ कैन आई बिल्ड दैट प्रोग्राम? वेल इट्स वेरी सिंपल। मुझे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं आई को इनिशियलाइज कैसे करूँ। लेट्स से मैं आई को इनिशियलाइज करता, वेल मैं 10 to 1 प्रिंट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं 10 से उसको इनिशियलाइज करता। सो अगर मैं उसको 10 से इनिशियलाइज करता, देन मुझे यहाँ पे जानता हूँ कि मैं अपने आई के वैल्यू को कमाऊँगा। सो यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी आई माइनस माइनस, बट मैं यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या दूँ? वेल मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा 1 आई का वैल्यू 1 हो जाए, वैसे ही मैं हमारे वाइल लूप से ब्रेक कर जाऊँ। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा वाइल आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ नहीं करके ग्रेटर देन यूज़ करना चाहते हैं, देन आप सिंपली यहाँ पे 1 की जगह 0 रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज मीनिंग आपका सेम रह जाएगा। अगर हमारा 0 रीच कर जाता है देन हम ब्रेक कर जाएंगे, बट 1 को हम ऑब्वियसली प्रिंट करेंगे। सो मैं इक्वल्स थोड़ा यहाँ पे प्रीफर करना चाहूँगा, एंड देर इज़ अ वेरी पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि एरेज में जब आप इंडेक्स पढ़ेंगे तब आपका भी एक हैबिट हो सकता है। वेल आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी रियली अ हैबिट और नॉट, बट मेरे केस में हुआ था। सो इसको प्रिंट करते हैं, एंड हमारा 10 to 1 परफेक्टली हमारा प्रिंट करना चाहिए, एंड परफेक्ट। सो रेंज हम एक पर्टिकुलरली मेंटेन कर रहे हैं। सो लेट्स से मैं 10 to 1 तो बहुत ही सिंपल हो गया, मैं 20 to 30 प्रिंट करना चाहूँगा। सो हाउ आर वी गोइंग टू डिज़ाइन दैट? वेल 20 से 30, सो हमें पता है कि हमें किससे इनिशियलाइज करना है। ओके, एंड मैं 30 तक जा रहा हूँ, यानी कि मुझे इंक्रीमेंट करना है, ये मैं जान चुका हूँ। सो आई इज़ गोइंग टू बी प्लस प्लस। ओके, एंड मैं आई के वैल्यू को कब तक प्रिंट करना चाहता हूँ, ये कंडीशन मुझे देना पड़ेगा। सो मैं एक कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू तक जा रहा हूँ। सो इट्स गोइंग टू बी अ लेस दैन या फिर लेस दैन इक्वल टू ऑपरेटर, एंड आई विल बी यूजिंग आई थिंक आई विल बी यूजिंग अ लेस दैन ऑपरेटर इन दिस केस। एंड मैं चाहता हूँ कि 30 को भी मैं प्रिंट करूँ, सो यहाँ पे मैं 31 लिखूँगा। अगर मैं
यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिख दूंगा, देन 31 भी मेरा प्रिंट हो जाएगा। एंड आप खुद अपने लूप के वैल्यूज़ को चेंज कर करके नोटिस कर पाएंगे कि कैसे होता है वो सब चीज़। एंड यहाँ पे मैंने शायद से गलती कर दी, हाँ यहाँ पे मुझे 31 लिखना चाहिए था क्योंकि मैंने इक्वल्स इंक्लूड नहीं किया है। ओके, सो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले क्लियर करूँगा स्क्रीन। ओके, परफेक्ट। सो हम एक पर्टिकुलर रेंज में भी हमारे चीज़ों को प्रिंट कर पा रहे हैं। ओके, सो ये एक फाइनल एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल तो नहीं, फाइनल बेसिक लेवल एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लाया। एंड इसको सॉल्व करना शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले इसे खुद से ट्राई करें। सो पॉज द वीडियो नाउ एंड गिव दिस अ गो। ओके, वेलकम बैक गाइज। होपफुली आपने सही से इसको सॉल्व किया एंड इसका आउटपुट प्रेडिक्ट किया है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा सही आउटपुट क्या आता है। सो सबसे पहले मैं आई के डिब्बे बना देता हूँ क्योंकि बॉक्सेस बनाने से हम बेटर इसके वैल्यूज़ का ट्रैक रख पाएंगे। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी जब आप वेरिएबल्स के साथ डील करें किसी प्रोग्राम में, उसका एक डिब्बा बना दें ताकि उसके वैल्यूज़ को आप ट्रैक रख सके। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए प्रिंट करूँगा बिकॉज ये एक सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसमें किसी भी प्रकार का एक कंट्रोल स्टेटमेंट का हम इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं रहे। सो ए एज इट इज़ हमारा प्रिंट हो जाता है। एंड देन हम देख रहे हैं कि एक वाइल लूप हमारा शुरू होता है जिसमें कि हम कंपेयर कर रहे हैं 1 को 3 के साथ। सो क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट है? वेल यस इट इज़। सो अब हम बॉडी के अंदर जाके हमारे इन 3 लाइंस ऑफ कोड को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे। सो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारा बी प्रिंट हो जाएगा, वेरी इजी। उसके बाद हम यहाँ पे आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सो यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा वैल्यू। ओके, वेरी नाइस। उसके बाद हम सी को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे राइट कर्ली ब्रेस को टच करते हैं एंड देन हम वापस से आके हमारे कंडीशन को चेक करेंगे। एंड हम देख सकते हैं आई का वैल्यू अपडेट हुआ है, सो कंडीशन भी हमारा अपडेट हुआ है। क्या हमारा 2 लेस देन 3 है? वेल यस। सो हम वापस से अंदर आके ए बी सी, वेल एक्चुअली ए बी सी नहीं, सॉरी, बी सी वापस से प्रिंट करेंगे। एंड देन ऑल्सो हमारा आई का वैल्यू भी 3 हो रहा है। एंड मैं थोड़ा इसको साइमल्टेनियसली करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यस, हो गया। वेल एक्चुअली बी पहले प्रिंट होता है, फिर 3 होता है एंड देन सी प्रिंट होता है। मैंने बस थोड़ा सा रिवर्स कर दिया हमारे ऑर्डर को। एंड देन हम वापस से राइट कर्ली ब्रेस को टच करते हैं एंड ऊपर आके देखते हैं कि हमारा 3 लेस देन 3 है। वेल नो, दैट्स वेयर इट गेट्स टू बी फॉल्स। एंड फॉल्स जैसे होता है हम वापस कैसे हमारे पूरे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को छोड़ के नेक्स्ट लाइन्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड हमारा 13th नंबर लाइन में है। सो प्रिंट एफ डी यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे डी प्रिंट होगा हमारा। एंड देन हम आई का जो भी अभी करंट वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहते हैं। सो बेसिकली इसीलिए मैंने आपको डिब्बे बनाने के ऊपर रिकमेंड किया था ताकि आप आई के वैल्यू का ट्रैक रख सकेंगे एंड यहाँ पे प्रिंट भी कर सकेंगे। सो आई का वैल्यू क्या है? 3 है। सो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सो आउटपुट जो है मेरा यही आना चाहिए। चलिए उसको कंपाइलर के थ्रू हम कंफर्म भी कर लेते हैं एक बार। एंड यस, ए बी सी एंड उसके बाद हमारा डी आता है एंड फिर हम आई के वैल्यू को प्रिंट करते हैं। सो परफेक्ट। इस वीडियो में बेसिकली इतना ही मुझे आपको बताना था। वेल वाइल का पूरा अभी तक हमने एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस देखे नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ सॉरी, एडवांस एग्जांपल्स नहीं देखे हैं। बट एक रीज़न था मैंने उस पर कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया था बिकॉज हम और भी कुछ अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स को हमारे वाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। यस। सो बट उन सभी चीज़ों को कवर करने से पहले मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन करना चाहूँगा हमारे जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।